नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, वैशाली से एक खबर सामने आ रही है जो वाकई हैरान करने वाली है। आपको बता दें कि देखिए, खबर है कि पुलिस की गाड़ी जो है एक व्यक्ति को टक्कर मारती है और फिर घसीटते हुए और फिर सड़क के किनारे एक दुकान में भी जाकर टक्कर मारती है। और फिर आनन फानन जो स्थानीय लोग हैं वो दौड़ते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, किस तरह की बातें हैं, कौन चला रहा है गाड़ी, क्या मैं दिख नहीं रहा है। और इस तरह से और सीधे दुकान में वो गाड़ी जो है टक्कर मारती है, पुलिस की गाड़ी है। और स्थानीय लोग आते हैं, तब तक कुछ पुलिस वाले उसमें से भागते दिखते हैं, फरार हो जाते हैं और कुछ को कहा जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं पकड़ लेते हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। सवाल यह है कि पुलिस की वर्दी, पुलिस की गाड़ी, और जब आप तमाम वो वीडियो देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। हालांकि पूरे मामले को जो है अब कहा जा रहा है कि इस पर जांच होगी, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि जो पुलिस की गाड़ी है वो कोई ड्राइवर नहीं, पुलिस के ड्राइवर नहीं, वो खुद जो थानेदार हैं, दरोगा जी, वो चला रहे थे। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जो तस्वीर है वो हैरान करने वाली इसलिए है कि जो टक्कर है वो बिल्कुल बेतरतीब तरीके से एक साइड से दूसरे तरफ जो है गाड़ी जा रही है और टक्कर मारते हुए और फिर एक सड़क के किनारे जो दुकान है उसमें बाकायदा टक्कर मारा जाता है। और ऐसा लग रहा है कि जो चालक है, जो चलाने वाला है, वो किसी नशे में है। हालांकि ये तमाम जो मामले हैं, तमाम जो बातें हैं, इस पर जांच हो रही है, खुलासा होगा और उसके बाद चीज़ें सामने आएगी। लेकिन देखिए, सवाल बहुत बड़े हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस की वर्दी, पुलिस की गाड़ी से जब इस तरह की घटनाएं होंगी, इस तरह के वारदात होंगे, तो सवाल होंगे। और स्थानीय लोग में रोष है कि आखिर ये क्या है। क्या पुलिस की वर्दी पहनने के बाद आपको ये छूट मिलती है कि आप किसी के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ा डालिए, रौंद डालिए? क्या यही पुलिस महकमा का काम रह गया है? क्या पुलिस की वर्दी होने के बाद आपको ये छूट मिल जाती है, ये इजाज़त हो जाती है कि आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो है आप गाड़ी चढ़ा डालिए, घसीट डालिए, किसी भी दुकान को रौंद डालिए? और इन सवालों के साथ देखिए कि अब वैशाली में जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पर वो काफ़ी गुस्से में हैं, रोष में हैं, सवाल भी कर रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से बात हो रही है प्रशासन को लेकर के, और डीजीपी विनय कुमार भी जब आए तो वो उनकी इसका सक्रियता भी रही। हालांकि इस पर वो काम भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि तमाम मॉनिटरिंग हो रही है, ऐसे लोगों को चिन्हित की जा रही है। लेकिन बहुत देरी हो रही है, अब विलंब हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से हर तरफ बिहार के अलग अलग जिले से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कई पुलिस के द्वारा लूट की घटनाएं सामने आ रही, कई पुलिस किसी लोगों से ही, आम लोगों से ही वो छीन ले रहे हैं पैसे, भाग जा रहे हैं। कई पुलिस की गाड़ी, पुलिस वर्दी में होते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, किसी के दुकान के ऊपर टक्कर मार दिया जाता है। सवाल है कि ये क्या हो रहा है बिहार में? पुलिस क्यों फजीहत कराना चाह रही है इस पूरे महकमे को? कौन है इनके पीछे और क्या है इन सब के पीछे की सोच? लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके की तस्वीर है उसमें सवाल कई हैं और उस सवाल के तह में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जो तस्वीर है वो हैरान करने वाली है और उसमें और भी सारी बातें हैं। क्योंकि देखिए, बिहार में वैन है, आप जो है इस तरह के पीने को लेकर के जो बातें जो है यहाँ पर नहीं है, शराबबंदी बैन है। लेकिन सवाल है कि जिस तरह की तस्वीर है उसमें ऐसा लग रहा है कि वो नशे में। देखिए, जांच होगी, जांच के बाद तमाम मामले सामने आएंगे। लेकिन देखिए, आम लोगों पर इसका क्या असर होगा, आम लोगों के बीच आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, और फिर कैसे आप उम्मीद करेंगे, फिर क्या क्या जस्टिफिकेशन होगा? लोग थाने में जाएंगे, किसके पास जाएंगे? फिर एक पुलिस के द्वारा अगर इस तरह की घटनाओं का हर रोज अंजाम दिया जाएगा, अलग अलग जिले से जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो फिर कैसा पुलिस बना रहे हैं, कैसा सिस्टम बना रहे हैं? प्रशासन को लेकर के जो जिम्मेदारी की बात आती है, फिर कैसे लोग भरोसा करें? सवाल यह है। ठीक है, जांच होगी, फिर क्या होगा? वो बरी हो जाएंगे, नहीं होंगे? क्या चीजें सामने आएगी? जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आएगी? जांच को लेकर के भी बातें होंगी कि कितनी स्पष्टता से जांच होगी, जांच कौन लोग करेंगे,
सवाल ये भी तो है, क्योंकि उसमें कोई आम आदमी तो होगा नहीं, पुलिस के ही लोग जांच करेंगे ना। तो ऐसे कई सवाल हैं जिसको लेकर के अब जो है परेशानी बढ़ रही है। लोगों का जो भरोसा है पुलिस पर से वो बना रहे, काम इस पर होने चाहिए। लोगों का विश्वास पुलिस तंत्र पर बना रहे, ये इस पर काम होने की जरूरत है, अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा, बहुत देरी हो जाएगी। सवाल इसीलिए ये खड़े हो रहे हैं, और ये कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम को लेकर के, सवाल भरोसे का है, सवाल विश्वास का है। डीजीपी साहब, आपको बहुत कुछ और बहुत जल्द बड़े फैसले लेने होंगे बिहार पुलिस को लेकर के। जिस तरह से हर रोज खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो वाकई हैरान करने वाली है। और ये तस्वीर के साथ भी हम छोड़े जा रहे हैं, तस्वीर भी देखिए, आप देख भी रहे होंगे, ये तस्वीर बहुत कुछ बताती है। इसके जद में कई सारी बातें हैं जिसको समझना होगा। हम कई सारी बातें हैं जिसको हम नहीं कह सकते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप यूँ नहीं कह देते हैं, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं इसको लेकर के। लेकिन आप समझिए कि ऐसा लग रहा है कि जो चालक है वो नशे में, और कहा जा रहा है कि चालक थानेदार हैं, खुद दरोगा जी जो है वो पुलिस की वैन, पुलिस की गाड़ी जो है वो जिप्सी चला रहे थे। इस तरह की खबरें हैं और तमाम बातें देखिए जांच में सामने आ जाएगी। लेकिन जांच ये भी तो है, जांच कौन करेंगे, किस तरह की जांच होगी और फिर क्या होगी। और सवाल एक नहीं है, ये एक महज एक वानगी है। इस तरह की खबरें लगभग जिले से अलग अलग तरह की खबरें पुलिस को लेकर के आती है, जबकि होना ये चाहिए, खबरें निकलनी चाहिए कि पुलिस ने इस तरह के काम को अंजाम दिया, पुलिस ने इस तरह के काम को अंजाम दिया। एक भरोसा, एक विश्वास लोगों को होता भी, और पुलिस तंत्र की मजबूती भी बढ़ती देखने को भी मिलती। और खबर बोलते समय, चलाते समय हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि हाँ, हमारी पुलिस जो है क्या है। लेकिन ये हैरान करने वाली पुलिस है और हैरान करने वाली खबर है। ज़रूरत है वक्त रहते इन तमाम चीज़ों पर लगाम लगाने की, और पुलिस और जो आम आदमी है उसके बीच विश्वास को बढ़ाने की, क्योंकि ये जो डोर है ये बहुत कच्ची डोर है। वक्त रहते इसको संभालने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन निर्भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। अरे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय, ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूट पाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई। बात तो सही बा, साल मंगलमय तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।